सो ऑलमोस्ट हम लाइव आ चुके हैं शायद। ओके ओके सो गाइस लाइव आ चुके हैं। सो बेसिकली आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे खास फ्रेंड है आदित्य शिंदे, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, बकक्राउड टॉप 100 में है और वर्ल्ड वाइड P1 में टॉप 10 में आते हैं। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आदित्य शिंदे को साइबर टॉक्स पे लाया जाए। सो गाइस आज हम ऑलरेडी ये चीज़ करने जा रहे हैं। सो होप आप सबको मज़ा आएगा। तो हम आदित्य को ऐड करते हैं। वेयर इज आदित्य? Wait, wait. Hello. Okay. यस यस आदित्य आई थिंक अभी हाँ आ चुका है। ऑलरेडी मैं आदित्य का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बग बाउंटी मैं आदित्य से पूछ लूंगा। ओके हेलो। नो। सो गाइस सब इनको जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, बकक्राउड वर्ल्ड वाइड रैंकिंग टॉप 100 एंड वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम टॉप P1 में भी टॉप 10 में आते हैं भाई। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आदित्य भाई को साइबर टॉक्स पे लेके आओ, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं। सो मैंने बोला भाई को, मैंने कहा चलो साइबर टॉक्स करते हैं। तो भाई ने ना नहीं बोला, सीधा हाँ बोल दिया। तो भाई लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ओके। तो वन बाय वन। ओके, प्योरली बेसिस ऑन हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर किसी का इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश में आंसर कर देंगे पर्टिकुलर। सो आदित्य भाई सबसे पहली चीज की जो अपना डिस्कशन है SSRF और अकाउंट टेक ओवर के टिप्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन यस। ये है कि आप सबसे पहले अगर आपको कोई टारगेट दिया जाता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो? आपकी मेथोडोलॉजीज क्या होती है? ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टारगेट मतलब लार्ज स्कोप हुआ या फिर बेसिक टारगेट हुआ, तो उसमें क्या करते हो कि मतलब लोग भूल जाते हैं या फिर अदर रिसर्चर भूल जाते हैं कि दैट वी नीड टू चेक लो हैंगिंग फ्रूट्स आल्सो। सो दे ऑलवेज ट्राई टू चेक लाइक RC और SSRF लाइक P1 और हाई एस्केलेशन बग्स। तो वहां पर क्या होता है कि मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि लो हैंगिंग्स, तो मतलब इनिशियली लो हैंगिंग्स जो बग्स होते हैं वो भी ट्राई करता हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही लो हैंगिंग्स मतलब हो जाता है कि दैट आई हैव कंप्लीटेड लो हैंगिंग फ्रूट्स और लो हैंगिंग वल्नरेबिलिटीज इन दिस स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन, तो मैं सीधा मतलब हाई वल्नरेबिलिटीज लाइक RC SSRF इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पर मतलब उतर आता हूँ। So in this case, account takeover and SSRF is my favorite vulnerabilities most of the time. Currently nowadays I am only hunting account takeovers, so trying one by one different methodologies, traditional methodologies and some business logics. So depends how it works. ओके, सो एक ये चीज थी कि सपोज अभी आप टारगेट करो हिट लाइक पेपाल, अगर आप टारगेट कर रहे हो सो आप उसके रैकॉन में ज्यादा टाइम लगाओगे या सीधा आपको डोमेन के लिए मतलब काइंड ऑफ क्या आपने अपना खुद का कोई चेकलिस्ट बनाया हुआ है कि अगर मुझे ये वल्नरेबिलिटीज आती हैं तो मैं फंक्शनलिटीज वाइज चेक करता हूँ? या फिर अभी सपोज मान लो कि कोई टारगेट आपको दिया जाता है, उसमें सिर्फ 3 या 4 ही सब डोमेन है, तो उसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं कि रैकॉन करने की जरूरत है। सीधा आया और हाँ। अपना चेकलिस्ट फॉलो करो, सेंसिटिव फाइल्स चेक करो कि कोई गूगल डॉक से कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो आपका उसमें क्या अप्रोच होता है हंटिंग के दौरान? अगर लार्ज स्कोप हुआ, if there is a large scope, so simply I used to check Google Docs and GitHub Docs, GitLab, and checking some Stack Overflow codes to if the any code is vulnerable or not. So after checking all these small recons and different passive active recons, I go to business logic vulnerabilities to check functionalities like if account update settings is misbehaving or reset function is misbehaving. So आई यूज टू चेक वन बाय वन। मोस्टली मतलब अगर अकाउंट के जो सेटिंग्स रहते हैं, जब हम अकाउंट अपडेट करते हैं, ईमेल सेटिंग्स अपडेट करते हैं, मोस्टली वहां पर मतलब लोग देखते दे ट्राई टू हंट इन अकाउंट सेटिंग्स लाइक एडिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड्स इन नेम्स और लास्ट नेम और to check blind accesses like that. But in my case, I don't hunt accesses, so it's pretty hard to find accesses for me. But finding business logics is
pretty nowadays good for me. ओके, एक ने क्वेश्चन पूछा है आदित्य की, ऑलमोस्ट बग्स आर ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय द प्रो हंटर्स लाइक यू, एंड देन हाउ टू अप्रोच दैट अदर टारगेट्स, बिकॉज आई एम अ बिगनर एंड मेरे पास कोई प्राइवेट नहीं है, सपोज अभी मैं क्राउड पे अकाउंट बनाता हूँ तो मुझे डुप्लीकेट्स Mhm. मिलेंगे, तो व्हाट कैन आई डू एज अ बिगनर, ऐसा क्वेश्चन है. So as a beginner, currently, as I can say, my duplicate issues is duplicate ratio is larger than accepted. So don't get frustrated or don't get any like sad motivational or bad thing about that you are getting duplicate. अगर duplicates मिलते भी है तुम्हें तो it doesn't matter. मतलब अगर starting में जब मैं hunt करता था तब मुझे भी duplicates मिलते थे, नॉट एप्लीकेबल आउट ऑफ स्कोप. जब आउट ऑफ स्कोप जाता है तो पॉइंट्स माइनस होते हैं, सेवेरिटी मतलब बढ़ जाती है. इन बग क्राउड मोस्ट इफ योर सेवेरिटी इज ग्रेटर देन आई थिंक 4, so I don't think so you will get a private invite. But if your severity is below 3 or like you can say below 4, you will get private invite. And it doesn't matter because मैंने भी देखा है as people always used to say Dell is my favorite program, but I have already achieved more points or more achievement in another private program. So it's bigger than Dell. So the main point is it doesn't matter the program is fresh or program is old. So if you are hunting properly, you will get in top because Dell तो बहुत old program था ओल्ड और प्रोग्राम. उसपे भी हाँ उसपे भी मतलब बहुत ऑलरेडी हंटर्स ने हंट किया. तो इट डजेंट मैटर इफ यू आर और प्रोफेशनल. और मतलब ऐसी कुछ चीज नहीं होती दैट P1 हो या P2 हो. इट्स जस्ट ऑन योर रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स एंड शोइंग देम इम्पैक्ट टू प्रोग्राम्स. ओके, एंड आदित्य एक काफी एक अच्छा एंटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम से मना किया हुआ है. उनके कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ डज योर रैकॉन सेटअप लुक्स लाइक एंड व्हाट टूल्स यू यूज इन रैकॉन? In Recon, currently I'm using right now Find Domain Asset Finder, and there is a website called httpstatus.io which shows. I'm very like weak at command line, so I'm using Windows most of the time. Just using 3 or 4 tools. So most of the time, currently I'm using also Broken Link Hijackers tool, which is I can't say tool, but there is a website called ahrefs.com. So where you can put your target and it will grab all the dead links or dead link, you can say, for testing for broken link hijacking in subdomains and main domains also. You can ओके. so you can get multiple links in that. Okay. The next question is, Aditya, what bug classes you are focusing on the most of all of the time? All of the time I was really curious and very like I always wanted to get my everything is 200 okay. So I always used to try to hunt a remote code execution. If you are hunting a P1 or a P0 category bugs, surely you will get. If you are hunting P0 bugs, surely you will get P1. If you are hunting P1 bugs, you will get P2 or P3 bugs. So try to hunt at the peak or at the topmost. Okay. कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, एक ने पूछा है, where to look for SSRF? Where to look for SSRF? In most of the case, if you are hunting for SSRF, try to get the things which are coming from backend. So if you are testing a SSRF and a server or website is saving some files in document or PDF files, so whenever you are clicking on some parameters or clicking on some links or anything on website, so capture that request, specific request, and check the file type. So if you get any parameter which looks like file or file type or directly document name, so you can test SSRF there because most of the time is SSRF is connected to internal services like AWS, you can say EC2 instances and many others. So trying for local payloads like basic payloads like localhost or 127.0.0.1 like that, it will not work nowadays. So you need to just encode it. The next question is how to find a vulnerable parameters or URLs for SSRF. So you can simply, there is a tool called GAU Go, which is also best. And currently, Shiv Chauhan, a Indian lit, created one tool for listing all the links from the website.
I think URL Pro. This is also good. I'm using that only currently. Okay, so the next question is also same. The best tool of SSRF. So if you're hunting for SSRF, because many people ask me that how you check for SSRF, how you hunt for SSRF. So simply, if you're not getting a response by localhost payloads or like that, so simply for verification or validation, you can also use Collaborator. For if you get any IP address or any headers or which headers is vulnerable for SSRF, you will get response in Collaborator. So try to escalate with ports, reading internal files, and if you get any internal files, try to escalate with RCE. Okay. How would you know that SSRF is a successful? Sorry. How would you know that SSRF is a successful? So in my case, mostly in SSRF hunting, if you are simply hunting for SSRF, like putting localhost payloads or bypassing using octet encoding based 64 encoding, this will work. But how I validate the SSRF? So if in any response, if I get any sensitive keyword like config files or SSH at the rate, so I validate the SSRF as this vulnerability is successful because of if you are putting a normal payload in parameter which will give a normal response, but if you are putting a SSRF payloads like Burp Collaborator or any localhost payloads for bypassing or checking metadata EC2 instances, so it will give some hints in source code or in your response. So check that if source code is looking informational or juicy, it's working. Okay. How to check the juicy info in .js file since in any website or there are a lot of JS files? There are a lot of JS files like I can say min.css.js. These are common files. But if you are hunting in source code or just checking manually while your observation, so recently I tweeted about one of my findings. So JS files was disclosing S3 URLs. So while checking S3 URLs, it was openly accessible, and the thing was when I clicked on that or open it in another tab, I got some sensitive information like documents, some of CVs, some of bank statements, and credit card detail. So the thing is testing for config files and auth files like access token, checking sensitive keywords in source code, so you'll get that this information. मैंने एक और क्वेश्चन आदित्य पिंग किया हुआ है कि हाउ टू एक्सप्लॉइट ब्लाइंड एसएसआरएफ टू गेट इंटरनल फाइल्स. So in my case, currently people mostly saying that Shellshock is not working, but the thing is, many of them don't know that Shellshock is working right nowadays. So मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये क्या मतलब बोल रहा है कि Shellshock working है या नहीं. Yeah, But thing is, this is very old CV, I think so. That's why. yes, yes. But the thing is, most of the time changing HTTP version like 1.1 to 1.0 or changing or adding a manually header in your request and testing using regex payloads at the redbird collaborator.net link and checking the all. Suppose we can consider referrer header is vulnerable for SSRF and you are hunting for internal machines like 0 to 255 and checking one by one. So surely you will get response. But the thing is, if you are checking for normal regex payloads and after that at the redbird collaborator.net, so you need to bypass that specific payload in regex. So if you are pretty good in regex, so try to escalate that. Okay. आदित्य एक और क्वेश्चन है हाउ टू पास और फैच वर्ड्स वेरिएबल्स पैराम्स फ्रॉम जेएस फाइल्स. How to pass or fetch words variables in from Java. In my Twitter, if you check my old Twitter, tweet on Twitter, so you can check the all word list or keywords in that. So what I'm doing that, so uh, getting all the source code or getting all the JS files using some URL probe, and there is also a tool called Go, checking all JS files one by one. It will take time because most of the time I used to hunt manually. Not I'm not doing automation, or people used to say if you are doing a automation or you are using AI because in less time you are getting more bugs. So the thing is not common,
But for words variables, I created my own private list in which, and some of the words are already disclosed on Twitter and also on my GitHub Docs, or sorry, not on GitHub Docs, on tweets also. So if you are hunting for that specific part, create your own word list, or create your, if you think this specific part is sensitive, you can go with that. Okay. Aditya, the next question is which coding language is the best for bug bounty? So in my case, I'm not a coder because in currently I'm now in third year, sorry, final year. So still I don't know coding, but if you are willing to learn for bug bounty by coding or using that, you can go with Bash, Go, and Python also. Currently, Go and Bash is very good. Best portal for bug bounty hunters. Best portal. Sorry, Best best for portal for bug like bounty hunters. Platform. like Yeah, platform. so I can say Bugcrowd also. And first thing, if you are a beginner, go with vulnerability disclosure programs, because if you are hunting on directly on programs which gives bounty, and you will think I will get bounty on this specific part. So in beginner phase, you will face many errors like duplicates, not applicable, out of scope. So better go with responsible disclosure programs. In that, they give swags or some points or Hall of Fame. So practice on that. After that, once you get experience properly, you can go with Bugcrowd or HackerOne or any best platform on Bug Bounty. आदित्य, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कुछ लाइक ट्वीट्स मैंने कुछ देखे थे। हॉल ऑफ फेम आपके बिल्स पे नहीं करते हैं, तो काइंड ऑफ Hmm. अगर सपोज मेरे को आते हैं 10-15 बक्स और मैं डायरेक्ट हैकर होने यार बकराउड पे चला जाता हूँ, तो आपको लगता है कि मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा एज एन पब्लिक प्लेटफॉर्म? व्हाट यू थिंक? So Hall of हॉल Fame ऑफ फेम point, डजंट पे योर बिल्स, आई थिंक, बिकॉज no. तुम्हें भी पता है, मैंने भी पता है, अपनों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था यही सब वेबसाइट से, फिर बकराउड पे हाँ. पाँव रखा था। सो काफी लोग आजकल ये बोलते हैं कि हॉल ऑफ फेम करना टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं मिलता है, नथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? So for Hall of Fames, it's true that मतलब वो bills तो pay नहीं बिल्स तो पे करेंगे, नहीं but करेंगे। I think many people in bug bounties or infosec communities, they don't show their bug bounty screenshots are like that. I also don't show my bug bounty screenshot because uh, it मतलब जो मैं पोस्ट करता हूँ, या फिर मैं अगर मतलब मान लो कि मैं डे टू डेली बग बाउंटीज के स्क्रीनशॉट फोटोज वगैरह पोस्ट करना शुरू कर दूँ, तो कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब बोलते यार इसको तो डेली लग रही, मुझे तो एक भी नहीं लग रही, मतलब कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते। सो इंस्टेड ऑफ मतलब उनको अगर डीमोटिवेशन मिलता है, या फिर उनको मतलब मोटिवेशन कुछ ऐसा पॉजिटिवनेस नहीं आता, तो सिंपली उनको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। इफ मतलब इंडिया में मोस्टली क्या होता है, अगर कोई बंदा आगे जा रहा है तो मतलब उसको पीछे हम कैसे खींच सकते हैं, ये मोस्टली देखते हैं। ये तो मतलब एक नॉर्मल हुआ है, मतलब ये बहुत सालों से चल रहा है। But thing is, if you are posting your Hall of Fame and directly going to professional platforms like Bugcrowd and HackerOne, you will face many errors in the beginning phase, because वो उनके पास जो रूल्स है, उनके पास जो पॉलिसीज है, वो मतलब हमारी सोच ऐसी रहती है यार, मैंने मैंने तो ये बग सबमिट किया था, उस बंदे को तो मतलब बाउंटी लग गई, उस बंदे को बाउंटी लग गई, मुझे नहीं लगी, मैंने भी सेम बग सबमिट किया था। बट द थिंग इज, मतलब हम देखते नहीं कि उनके पॉलिसीज क्या रहते हैं। मतलब अगर मान लो कि दूसरी जगह पर मतलब मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट किया था, तो वहां पर बाउंटी लगी। बट द थिंग इज, जब मैंने मतलब मेरे जो प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया था, तब मैंने मतलब पॉलिसीज रीड नहीं की। तो वहां पर क्या आया कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज नॉट इन स्कोप, बिकॉज इफ यू आर directly going to server or accessing the main server by remote code execution, you can do anything with that. So first read the policies. If they are saying SPF or DMARC is not in policy, and another program is saying SPF and DMARC is also in policy, or they are not saying that SPF is in policy, simply you can report the bug. But without any impact or without any traditional or professional report format, you can't go with further that. एक और क्वेश्चन मैंने पिंग किया हुआ है।
जो आपसे जानना चाहते थे, हाउ टू फाइंड P1 bugs. So in my case, P1 bugs mostly, मतलब this question is mostly पूछा है लोगों ने that how you will find or how you find P1 bugs. Yeah. So in my case, मैं कभी मतलब ऐसा सोचता नहीं कि मुझे P1 bugs हंट करना है. So this is a just P1 keyword. सो मतलब अगर मान लो कि मैंने एक BMW या फिर जैगवार ली और वर्ल्ड रैंकिंग में या फिर वर्ल्ड लिस्टिंग में BMW जैगवार का मतलब जो कीवर्ड है या फिर टैग है लाइक P1 कार्स और P1 बाइक्स, सो इट्स सिंपल अ बग. इफ यू आर hunting RC like high escalation bugs or high remotely attack vector bugs, सो मतलब उसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा. रिसेंटली एक रेस कंडीशन रिपोर्ट किया था, तो वो रेस कंडीशन P4 था. तो आफ्टर सम एस्केलेशन आफ्टर सम रिसर्च उन्होंने मतलब 3 ब्लॉकर लगाए. तो उसके बाद उन्होंने मतलब बोल दिया कि दैट वी आर रिमूव, मतलब P4 से नन कर दिया कैटेगरी. ठीक है. सो आफ्टर दैट दे ट्राइज्ड माय बग P4 बग एज अ P1. मतलब मैं कभी ऐसा प्रॉपरली हंट नहीं करता कि यार ये P1 P4 का बग है या फिर ये P3 का बग है. इट डजेंट मैटर if you are hunting a bug or normal vulnerability, but if you are giving a higher escalation or a higher reporting scales from your side, मतलब अगर मान लो कि simple rate limit है but without any interaction, if you are removing on another user profile or another user or deleting account or removing any comment from another user, हाँ yes, that bug. So मुझे पता है. हाँ, आई थिंक ट्वीट किया था उसके बारे में. ट्वीट किया था. या तो अब ये कंप्लीट हो जाता है. या इज ओवेस टॉप 10 इज स्टिल इनफ फ्रॉम योर साइड? In from my side, I think I used to check for mostly top three. I think in top three there is information disclosure and server side injections. I'm not good at SQL and like that GraphQL vulnerabilities. But thing is, mostly if you are performing a high escalation bug for medium or for too expert, this is my advice. Please go hunt for remote code execution, because if you are hunting a highest vulnerability, so surely you will get a pretty low from that, or you may get RC. So OS, it's like it's okay for me, but currently nowadays I can say business logic is working. Okay, the most controversial question is Bugcrowd versus HackerOne. Which things From you are my like on? So first, listen my question. Bugcrowd versus HackerOne. And then, uh, which things you are like mostly on Bugcrowd, and which things you are most like on HackerOne, and which things you don't like on HackerOne and Bugcrowd. Okay, on HackerOne, I don't think so. People will get offended, so don't get offended. It's my own experience. Yeah. So some of them, many people recently, one of my friend, Suraj, reported a critical vulnerability on HackerOne. After that, some weeks, they said the vulnerability is not. They passed the vulnerability, and after they said, please give a video proof of concept or a proper video. So he already gave the proper POC, but in current days, he was not able to reproduce the vulnerability. So यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब पहले वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी, बाद में उसको पूछा कि मतलब ये वर्किंग नहीं है तो वीडियो पीओसी फिर से दे दो. तो मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती. और मतलब जैसे अगर बकराउड पर देखा जाए तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो है वो है, अगर ट्राइज है तो ट्राइज है, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट है. Duplicate. मतलब वो डायरेक्टली मुंह पे. ठीक है, हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सही. मतलब उन्होंने कुछ लोगों को मतलब एसपीएफ पर भी बाउंटी मिलती है, कुछ लोगों को आरसी पर बाउंटी नहीं मिलती, कुछ लोगों को एसएसआरएफ पर पॉइंट्स मिलते हैं. उसी एसएसआरएफ अगर एस्केलेशन किया जाए तो उसी एसएसआरएफ पर हमें बाउंटीज भी मिलती है. सो इट्स डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज. मतलब अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो मान लो कि एक एक्टिविटी पढ़ रहा था मैं हैकरोन के जो रिपोर्ट्स है वो बहुत सही रहता है. बहुत सही. So I like हैकरोन रिपोर्ट्स. So if you are properly going through reports one by one, you will get many logical ideas. So
वहां पर एक मैंने रिपोर्ट देखा दैट द पर्सन, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, दैट पर्सन गॉट $750 यूजिंग SPF vulnerability. सो या इन माई केस मतलब वल्नरेबिलिटी तो वल्नरेबिलिटी होती है, बट द थिंग इज मैं डिसअपॉइंट हुआ दैट आई एम हंटिंग अ बिजनेस लॉजिक एंड क्रिटिकल फाइंडिंग, और इन योर वर्ड्स हंटिंग P1 bugs like that. सो मैं मतलब ऐसा नाखुश हो गया कि यार मैं तो मतलब इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट लोगों को तो SPF पर बाउंटी मिल रही है. सो ये मतलब थोड़ी बहुत मुझे नाराजगी हुई. सो नॉट आई एम नॉट हंटिंग ऑन हैकर वन, जस्ट ऑन बग क्राउड एंड सम vulnerability disclosure programs. ओके, हाउ टू राइट अ गुड रिपोर्ट्स? So people always ask me that what is the impact for this specific vulnerability, like you can say broken link hijacking or subdomain takeover or multiple vulnerabilities. So how to write a good reports in my way. So in the main part is the first thing I used to always check the title of vulnerability, and the last thing is impact. So मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि that you are copying a impact from Google and pasting into report and copying someone else reports and doing the same thing in that. So don't do that. If you are writing a report properly, make the title is good and another description is on your base. Okay. So impact matters. ओके, मैंने भी काफी लोग लिख रहे हैं कि इस लाइव को सेव कर देना गाइस, जरूर IGTV पे ये वीडियो सेव हो जाएगा एंड यूट्यूब पे भी आ जाएगा. ओके, सो इन सब चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. काफी लोगों को क्वेश्चंस है. आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट बुक्स फॉर बग बाउंटी. बेस्ट बुक्स फॉर बग बाउंटी एज बिगिनर मैंने वेब हैकिंग 101 पढ़ा था, वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक पढ़ा था, एंड देयर इज वन थिंग ऑन यू कैन यूज गूगल डॉर्फ, आई थिंक बग बाउंटी फॉर पाइथन कुक बुक फॉर बग बाउंटी, ऐसा कुछ तो नाम है. सो यू कैन ऑल्सो रिलेट दैट. बट इफ यू आर विलिंग टू लर्न अ स्पेसिफिक vulnerability, go to Google and just put, if you want to learn like I can say CSRF vulnerability, go to Google and normally type the CSRF medium write-up. You will get multiple write-ups using bypass, without bypass, logical vulnerability, flash CSRF. So it depends. हाउ टू डेवलप अ माइंडसेट फॉर अ हंटिंग अ बग? So I don't think so you need a mindset for hunting a specific bug. If you are particularly passionate about that, मतलब अगर आपको करना है, मतलब हम कह सकते हैं कि if you want to learn RC, or if you want to find remote code execution vulnerability, so how you will approach? In my case, how I used to approach. So in normal cases, I used to check all the website as a normal user. In RC, I check file upload functionalities, some parameters which are vulnerable, going to backend server from, like you can say, feedback functionality or register functionality for checking blind command OS injections. So depends on your thinking. So which bug you are going to find. If you are finding SSRF, finding XSS vulnerabilities, go with proper Google reading, read write-ups and medium articles. Okay, sir, should we start practicing web testing directly on live platform, or first solve some CTF challenges? Uh, as I started, I used to hunt. It's not a legal thing, but I was hunting local websites which are related to technology. After some time, I mailed them that this specific part is vulnerable for this thing. So it depends how you practice. Currently, Portswigger Academy is very best thing to practice. I am also using that Portswigger Academy to solve some challenges. And the thing is, go with VDP programs, normal docs like the Bounty Docs. Go find some programs, they pay for bounties, some swags, and some, I think, Hall of Fame also. So Uh, CTF, I don't think so, but you can try. मुझे पता है कि आप तो CTF आप खेलते नहीं हो CTF. द थिंग इज, हम्म। हाउ CTF यूजफुल इन बग बाउंटीज? दैट इज माय तो क्वेश्चन, मैं सबको पूछता हूँ. मतलब मैं तो मतलब CTF करता नहीं, बट
कुछ चीजें होगी जो मुझे पता नहीं है, बट वो बग बाउंटी से या फिर हंटिंग से रिलेट करती हो, लाइक एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग, फाइंडिंग सेंसिटिव बैकएंड फाइल्स। सिंपल एक बता जाए तो अगर बग बाउंटी एक ओशियन है तो सीटीएफ इज नॉर्मल जस्ट काइंड ऑफ रिवर। ओके। सिंपल डिफरेंस। बग बाउंटी एक ओशियन है, ढूंढना पड़ता है कहाँ पे, सीटीएफ को ऑलरेडी पता है कि ये वल्नरेबिलिटी और ये ढूंढना है। जस्ट काइंड ओके। ऑफ पोर्ट्स विगल लैब जो अपने को दिया होता है, बस बस वही। हाँ। ओके। बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न एसएसआरएफ एंड आरसी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Best resources to learn about SSRF and RC. You can learn SSRF and RC on Portswigger Academy also. There is a GitHub link. You can Google it, which is disclosing multiple remote code execution. I think Devansh Batham disclosed the GitHub repository where we can get some write-ups of SSRF and RC. There are multiple write-ups over there, so you can check that. Currently, I'm reading RC, which is related to Atlassian and some old using old CVs. Old is good. Yeah. Many people asking about SQL and XSS, but by SQL and XSS इतना हंट नहीं करता। फिर भी आदित्य अगर आप कुछ आंसर देना चाहो तो पब्लिक को। So in my case, I will hunt SQL. So because it will get some information in your words, I will get P1. Okay. So SQL will be my first priority. How to read JavaScript files of application using Webpack bundles? मतलब ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। हाँ आदित्य, अभी कुछ क्वेश्चन है काइंड ऑफ रिलेटेड टू बग बाउंटी एंड मेंटल हेल्थ। लाइक कुछ चीजें मैं जानना चाहता कि अगर आप दिन के कितने अपने आवर्स है जो बग बाउंटी में देते हो एंड रिसर्च के देते हो, लाइक एक वीक मान लो कि 7 डेज है, तो उसमें कितने दिन, अगर एक दिन में आप कितना लर्निंग में देते हो और कितना दिन हंटिंग के लिए देते हो, आप पूरे वीक में दिया जाए तो क्या आप कितने दिन लर्निंग करते हो, कितने दिन हंट करते हो? So in my daily schedule, I'm reading 2 hours daily. It doesn't matter, it's related to bug bounty or any other thing, but it's always technical. So if I'm reading some reference books or any write-ups for a specific vulnerability, yesterday I was reading about SpaceX thing and that rocket landing stuff, because it relates indirectly to our technology or our information stuff. So daily 2 hours reading is mandatory in my case. So if you started reading 2 hours daily, it doesn't matter continuously 2 hours, but you can take a gap like 30 minutes reading in 4 parts. You can go with that. बग काउंट इज फॉर मेंटल हेल्थ। लाइक काफी बार ऐसा होता है कि मान लो कि एक मंथ में मैंने काफी अच्छा खासा पेमेंट ले लिया, 3 साढ़े 3 हजार डॉलर तक, फिर 2 महीने तक ऐसा रहता है कि काइंड ऑफ मुझे बग्स नहीं मिलते हैं, ज्यादातर मेरे डुप्लीकेट्स आते हैं, मोटिवेशन पूरा डाउन हो चुका है। तो इस केस में ये 2 मंथ जो है जब मैं सफर कर रहा हूँ कि कोई बाउंटी नहीं लग रही है, सारे रिपोर्ट डुप्लीकेट जा रहा है, एनए आ रहा है, रिसर्च कर रहा हूँ जो नहीं मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू, मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, बिकॉज यूर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर से आप काफी ग्रो किए हो। तो इस चीज का सबसे बेटर आंसर आप दे सकते हो कि काइंड ऑफ अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो व्हाट यू कैन डू। So in last year, I was hunting very desperately because many people were saying that this stuff is very frustrating and like that bad stuff, mental health. So वहां पर मेरी गलती हुई जब मैं मतलब मैंने मोस्टली मेरा हाईएस्ट पीक है, आई वाज हैकिंग फॉर 29 आवर्स विदाउट एनी स्लीप। सो उस पर मेरा आउटपुट ऐसा आया कि मुझे मतलब वो वैलिडेट हुआ था, बट आफ्टर दैट कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, लाइक एसिडिटी होता है लोगों को, हेडेक होता है, तो वो चीज हुई। तो मैंने मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया कि लाइक रीडिंग 2 hours डेली, and it doesn't matter if you are getting duplicate. And recently when I started bug bounty, I was reading some LinkedIn post and watching them. So LinkedIn पर क्या होता है मोस्टली मैंने देखा है, लोग हॉल ऑफ फेम्स बग बाउंटीज के पोस्ट वगैरह डालना शुरू कर देते हैं कि $500 बाउंटी, कुछ लोग डेली पोस्ट डालते हैं। सो इससे क्या होता है कि एक मन में मतलब एक सवाल होता है कि हम खुद को जज करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, डोंट जज योर सेल्फ, पहली या बात ये है।
अगर मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, यू कैन डू दिस, this community is not for you, ignore them. Just switch off your mobile, go hunt your target. So if you are listening to other people, they will not pay your bills. Okay, so hunt properly, and first thing, take at least 8 hours of sleep. So मतलब मान लो कि रात के मतलब आप 12 बजे सोते हो, तो आपको 8 घंटे स्लीप लेनी है। अगर 10 बजे सोते हो तो आपको 8 घंटे प्रॉपरली स्लीप लेनी है। तो फर्स्ट थिंग, उसके बाद मतलब जब आप सुबह उठते हो, फ्रेश वगैरह होते हो, तो फर्स्ट थिंग मतलब आप क्या करते हो कि आज क्या करना है, आज हमें क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव फ्री टाइम, गो रीड राइट अप्स, गो रीड एक्टिविटी। बकराउड पर भी अभी एक बेस्ट थिंग चालू हुआ है कि डिस्क्लोजर क्राउड पार्ट, सोर्स। सो हाँ, क्राउड सोर्स। सो वी कैन ऑल्सो लुक फॉर रिपोर्ट्स ओवर देयर। सो ये फर्स्ट थिंग मैं करता हूँ। फर्स्ट थिंग मतलब लोग भूल जाते हैं क्या, वीडियोस देखना बोर है, रीडिंग करना उससे भी बोर है। मतलब लोगों का ऐसा सोचना है। मतलब मैं खुद कॉलेज में जाता हूँ, तो मतलब मुझे भी रीडिंग बोर लगता है, बट इन माय केस, इन बग बाउंटीज और साइबर सिक्योरिटी, आई रीड 2 hours डेली। मतलब अगर पीडीएफ रीड कर सकते हो, कुछ मतलब नए बुक्स रीड कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपको वो हैंड्स ऑन नहीं करना आता, मतलब कुछ चीजें होती है, लाइक एसडीआर होता है, आरएफ होता है, रेडियो इंटरसेप्शन होता है, फ्रीक्वेंसी हैकिंग होता है। तो मतलब कुछ टूल्स आपके पास नहीं होते, बट स्टिल इफ यू आर रीडिंग दैट स्पेसिफिक पार्ट, यू विल गेन सम नॉलेज। इफ यू आर गोइंग टू कॉर्पोरेट एंड द कॉर्पोरेट इज बेस्ड ऑन सम हार्डवेयर रिसोर्सेस और हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स, एंड मतलब उस जगह पर आपको रियलाइज होगा कि मतलब मेरे पास उस वक्त टूल नहीं था, बट मैंने मतलब उस चीज से रिलेट किया था, उस चीज को रीड किया था, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ हिंट वहां पर लग जाएगी। सो इट्स गुड फॉर यू। ओके, माहौल काफी सीरियस हो चुका है, थोड़ा कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं आदित्य को। आदित्य, इंस्टाग्राम पे आप काफी एक्टिव हो, ट्विटर पे भी आप काफी एक्टिव हो। लाइक अभी एक हो चुका है कि एक लेवल हो चुका होता है इंसान के, लाइक टॉप 100 में आने के बाद, लाइक काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। यू विल आल्सो गेट डेली आई थिंक 100 और 200 प्लस मैसेजेस, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बग बाउंटीज एंड ऑल दिस थिंग्स। उसमें से कुछ क्वेश्चन रहते हो, हाउ टू हैक योर निवा निवीज गर्लफ्रेंड्स अकाउंट, आई वांट टू यस। ट्रेस वन पर्सनल लोकेशन, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, तो हाउ टू डील विद दैट, मतलब उसका अकाउंट उन हैक इंसान को करना है। कैसे डील करते हो? सो फर्स्ट थिंग, आई रीड द मैसेज, आई इग्नोर दैट। सो मतलब सामने वाला बंदा फिर से मैसेज करता है, इट्स वेरी पर्सनल, मतलब ये जिंदगी का सवाल है, उसका अकाउंट हैक कर दो या फिर इसका अकाउंट हैक कर दो। आई रीड द मैसेज, आई इग्नोर द मैसेज। ये मतलब सिलसिला चलता रहता है, और बाद में सामने वाला बंदा भी सोचता है कि मतलब ये तो रिप्लाई नहीं करेगा। बट अगर कोई बंदा लाइक क्वेश्चन पूछता है कि आई नीड सम रिसोर्सेस और आई नीड सम guidance regarding bug bounties, I always used to say you can check my Twitter. There are multiple resources on my tips. मोस्टली मतलब मैंने अभी देखा है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार बग बाउंटी के टिप्स दे दो। सो माय क्वेश्चन इज टू यू गाइस, मतलब अगर मैं इतना ट्विटर पर पोस्ट वगैरह करता हूँ, फेसबुक पर कुछ चीजें मतलब शेयर्स वगैरह करता हूँ, मीडियम राइटअप्स, सो regarding that, what else you need from me? If I am posting a proper tips, I'm sharing resources regarding bug bounties, so what else you need? The Because things मतलब I conflict, Yeah, the हाँ, things I like most, because in India and in the US also, many people's doing, like, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, many people's doing live streams and all these things, but no one talking about their findings. Like जो लोग बात करते हैं Racon and all these things, that's okay. But in India, the one of the most my favorite researcher is like आदित्य शिंदे। किसी में मतलब इवन मैं भी होता हूँ तो मेरे को भी ये नहीं होगी कि मैं जाकर डायरेक्ट, मुझे जो मिला मैं डायरेक्ट ट्वीट कर दूं फाइंडिंग P1 लाइक एंड अपनी मेथोडोलॉजी के सारे स्टेप्स ऑफ रिप्रोड्यूस बता देना। मैन, हैट्स ऑफ टू यू। टॉप हैकर्स ने मैसेज किया था दैट यू आर डिस्क्लोजिंग अ मेथोडोलॉजी like finding critical bugs. So it's a business logic, and it's the main golden point of bug bounty for our top hacker. सो मैंने मतलब उनको जवाब दिया, मतलब अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब लोगों का तो अच्छा होगा ही। बिकॉज मेनी पीपल फाइंडिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस नॉर्मल, currently SSRF also, बट दे आर गेटिंग डुप्लीकेट्स रिगार्डिंग दैट। बट अगर आप बिजनेस लॉजिक में या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप शेयर करते हो, तो श्योरली लोगों को बाउंटीज मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ऐसा मैं नहीं चाहता कि मतलब किसी को बाउंटी मिले या फिर किसी को स्वैग ना मिले, ऐसा नहीं चाहता। सो इन इंडिया मतलब सबकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सबका इनोवेशन लॉजिक अच्छा होना चाहिए। ओके,
सर आदित्य, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइंड ऑफ अगर आप आरसी रिपोर्ट करते हो कंपनी को, कंपनी रिप्लाई नहीं करती है, फिक्स कर देती है, ओके, एंड द नेक्स्ट द डिफरेंट थिंग इज कि आपका आरसी डुप्लीकेट जाता है, तो आप क्या हम्म। मानोगे उस चीज को यार? अगर डुप्लीकेट जाता है देन व्हाट यू कैन डू? लाइक मैं रिपोर्ट कर रहा हूं बट मेरे रिपोर्ट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इश्यू फिक्स कर दिया जा रहा है, ना मुझे तो बाउंटी मतलब मिले ना कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है मतलब अगर डुप्लीकेट जाता है तो मतलब मैं उनको मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब किसने रिपोर्ट किया था, कौन से डेट को रिपोर्ट किया था। ओके। बट अगर रिप्लाई नहीं करते मतलब अगर एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की थी, तो इन माय केस इफ आई एम फाइंडिंग एनी वल्नरेबिलिटी, इफ यू आर सेइंग एनी वल्नरेबिलिटी लाइक CSRF हो, मतलब XSS तो हर भी हो, सो इन माय केस फाइंडिंग एनी वल्नरेबिलिटी यू मस्ट मतलब आपको ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, या फिर जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है तो उसके मतलब मल्टीपल मल्टीपल वेज हो एक्सप्लॉइट करने के। लाइक मैंने एक आरसी फाइंड किया था, उसका एक वे, तीन वे थे, उसमें से एक वे मैंने रिपोर्ट किया कंपनी को। तो आफ्टर दैट कंपनी ने पैच कर दिया और कंपनी मुझे बोली कि दैट वी आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस दिस वल्नरेबिलिटी। सो उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर से दूसरा मेथड यूज किया जो जिसमें मैंने बाईपास यूज किया था, उनको वो रिपोर्ट किया, तो उन्होंने वो भी पैच कर दिया। मतलब मैंने ऐसा सोच लिया कि मतलब ये कंपनी पे नहीं करना चाहती या फिर कुछ और हो सकता है। सो जो तीसरा लास्ट मेथड था तो उसमें से सिंपली मैंने शेल डाल दिया और मतलब उनको वो रिपोर्ट कर दिया। तो उनको वो हिडन शेल था, वो रिमूव भी नहीं कर पा रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि शेल कहाँ पर है। मैंने उनको बोल दिया कि फॉर वेरिफिकेशन आई अटैच्ड शेल इनटू दैट एंड आई एम करेंटली रिसीविंग द bunch of HTTP and HTTPS requests from your server, DNS rebindings like that। तो मतलब वो वहां पर उन्होंने वैलिडेट कर दिया और मतलब उन्होंने बोला कि फ्रॉम आवर साइड कैन यू फिक्स दिस वल्नरेबिलिटी, मतलब उनके यहाँ से। तो मतलब अगर मैंने सोचा कि इफ दे आर डीलिंग विथ मी दैट यू मस्ट फॉलो द यू मस्ट फिक्स द वल्नरेबिलिटी, सो आई सेड दैट आई विल फिक्स द वल्नरेबिलिटी, but I'm not a developer or I'm not a proper from blue team. So if I get extra advance payment for that, because of मतलब हम उनके लिए थोड़ी ना मतलब फ्री में काम करेंगे कि फ्री में वो काम पैच करें, कर दें। हाँ, सही बात है। मतलब if you are good at something, don't do it for free। ओके, एंड आदित्य, कुछ आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहो? लाइक मेरे हिसाब से मोटिवेशन से लेके बग बाउंटी की मेथोडोलॉजी से, एसएसआरएफ से एक चीज छूट गई, हाँ, व्हाट अकाउंट एसएसओ, लाइक मतलब अकाउंट टेक ओवर, मतलब जो एसएसओ होता है, पता नहीं ये चीज होती है, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ अकाउंट टेक ओवर टिप्स। मैं उसकी सिंपल से सीधा ट्विटर पे जाओ। हाँ, ट्विटर पे तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है दैट यू कैन चेक माय ट्विटर एंड यू विल गेट या मल्टीपल आफ्टर अकाउंट। या आफ्टर दैट लाइव आई गिव अस दैट ट्विटर लिंक, यू कैन गो विथ इट गाइस। सो आदित्य, आप कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कि लाइक कैसा लगा आपको लाइव आकर, और सारे जो क्वेश्चंस थे और ये सब चीजों के बारे में? So for me, if you are hunting or if you are a beginner in bug bounties, like मतलब मैं भी लर्निंग करता हूँ, अगर मैं मतलब कहता हूँ कि अगर मैं बिगिनर हूँ तो मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये क्या मतलब पागल बना रहा है ये वगैरह। तो थिंग इज मतलब अभी जब मेरा फेज था, जब मेरा मतलब स्टार्टिंग टाइम था, तब मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत फ्रस्ट्रेशन मिला था। मतलब मैं भी लोगों को बोलता था कि यार इसको बाउंटी, मतलब मन में खुद से पूछता था कि यार इसको बाउंटी मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती। But the thing is, don't judge yourself, don't compare yourself with others. And if you are asking question to someone else, like if you are asking to me, but before that, you must ask your question to Google, because Google is God in my case। Because ऐसा होता है कि कुछ लोगों के फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वो हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकते, नहीं मतलब कर वो सकते। सिंपली इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मतलब मुझे भी अभी डेली मैसेजेस आते हैं, तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि मतलब कुछ दिन बाद रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब बट रिप्लाई करता हूँ, मैं एटलीस्ट रिप्लाई करता हूँ। कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते, बट इन माय केस अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है तो सिंपली मैं अगर वो सिर्फ एक कीवर्ड उठाता हूँ, उसको गूगल पर डालता हूँ। मान लो कि एसएमटीपी होगा, एसएमटीपी एक्सटर्नल इंटरेक्शन होगा, तो सिंपली गूगल पर जाता हूँ, एसएमटीपी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरेक्शन डालता हूँ, उसके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ता हूँ। आफ्टर दैट
start the exploit. दैट्स वेरी गुड आदित्य। एनी अदर, मतलब एक और क्वेश्चन था कि काइंड ऑफ आप कितने साल से स्टार्ट कर रहे थे और कब स्टार्ट किया था, आपकी बग बाउंटी की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, एंड बग बाउंटी का फ्यूचर आगे क्या है, सपोज आगे क्या रहेगा So आपको इन टर्म्स ऑफ लाइक uh, एआई इंप्लीमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में। doesn't matter बिकॉज मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो मशीन नहीं कर सकते और कुछ चीजें ऐसी है जो आदमी नहीं कर सकता या फिर ह्यूमन बीइंग कांट डू थिंग्स विच कैन बी डन बाय मशीन्स और मतलब जो मशीन्स कर सकती है. सो सिंपल थिंग, इफ टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, simply vulnerability is also there. If every system or every security comes with vulnerability, it doesn't matter how you hack. So मतलब जो बंदा हैक करता है या फिर हैकिंग स्टार्ट करता है वो मतलब किसी से भी हैक कर सकता है. रिसेंटली मैंने जो ट्वीट किया था S3 URLs का, तो वो सिंपली वल्नरेबिलिटी मैंने मोबाइल से ढूंढा था. तो इट डजेंट मैटर हाउ यू अप्रोच. थैंक्स आदित्य, गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू माय ऑडियंस। एंड आदित्य, कुछ जो चीजें कि आप बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को मेरे बारे में यार आपके बारे में, कुछ भी दैट गुड थिंग्स इन दैट लाइव सेशन, और लाइक जो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट वगैरह डालते हैं, व्हाट द थिंग्स इट लाइक कंट्रीब्यूशन इन इंस्टाग्राम. इन्फोसेक एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इन द थिंग, जब स्टार्ट करतो या फिर इफ यू आर sending or giving some information to community or like that or by Twitter or Instagram. सो इन माई केस मतलब लोग मोस्टली लोग बोलते हैं या फिर इसने कहाँ से तो कॉपी किया, ये नॉर्मली पोस्ट कर रहा है. सो इट डजेंट मैटर, यू कैन सिंपली गूगल माई नेम, यू कैन चेक, गो टू गूगल, पुट माई नेम और एनी अदर थिंग रिलेटेड टू मी. तो ये यहाँ पर ऐसी चीज होती है जो हम हैशटैग्स यूज करते हैं या फिर जो हमारा स्पेसिफिक खुद का जो राइटिंग रिपोर्ट या फिर मेथोडोलॉजी होता है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए. इफ यू आर मतलब इफ यू आर एक्सपीरियंस गुड इन XSS और इफ यू आर गुड इन SSR, ट्राई टू पोस्ट द थिंग्स. बिकॉज मतलब जब तक हम पोस्ट नहीं करेंगे तब तक लोग पहचानेंगे नहीं. मतलब ऐसी बात नहीं कि लोग मतलब किसी ने कहा था कि व्हाट इज इन नेम. सो फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज इन नेम. मतलब ऐसा नहीं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. और मतलब प्रतीक धाबी का तो अभी 30K तो फॉलोअर्स हो चुका है इंस्टाग्राम पर. पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अब तो क्या फिर पार्टी वगैरह होगी वहां अरे पर? हाँ, गोवा गोवा में मिलता है ना फिर से, या फिर गोवा. बिसाइड्स अहमदाबाद होता है तो बिसाइड्स अहमदाबाद। आई थिंक वर्चुअल, आई थिंक डेफकॉन तो अभी हो रहा है वर्चुअल का. वो हर साल वर्चुअल होता है, वो हर साल होता है। बिसाइड्स तो अभी अक्टूबर नवंबर में है, बहुत देर है तब तक तो। डेफकॉन. डिसाइड्स अगर हो जाए अटेंड करने का तो आ जाएंगे वहां पर. ओके, बाकी कोरोना में मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 25 दिन में पैसा डबल? अह, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ. नहीं नहीं, जस्ट काइंड ऑफ। बाकी आदित्य थैंक यू यार अपना टाइम देने के लिए, बहुत ही मजा आया। बाकी ऑलमोस्ट यार देखो, पब्लिक ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, सिमिलर थे। बाकी जो लोगों ने ये पूछा है कि लाइक फेसबुक अकाउंट हैक, एंड्रॉइड फोन हैक, उन लोगों के किसी के क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया है। ओके, ये हम रखेंगे किसी और सेशन में। एथिकल हैकिंग, दिस इज अ प्योरली बेस्ड ऑन बग बाउंटी। सो सब्जेक्ट को देखो एक बार, जब भी आप क्वेश्चन डालते हो ना पोल में, तो एक देखो कि सब्जेक्ट क्या है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, एंड थोड़ा चीज से ऊपर उठो। अगर फेसबुक हैक होता तो मैं आज मार्क जुबर्ग की जगह पर बैठा होता वहां पे यहाँ पे नहीं बैठा होता। ओके, सो थैंक यू आदित्य, आपको भी मजा आया होगा शायद लाइव करके ऑलमोस्ट। ओह, मजा आया मुझे. या थैंक यू गाइस। सो आफ्टर ये लाइव सेशन IGTV पे अपलोड रहेगा। द थिंग इज यूट्यूब आदित्य यूट्यूब पे अपलोड करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद? नो प्रॉब्लम एट ऑल. Sure, मैं यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा ताकि फ्यूचर में ये वीडियो थोड़े बहुत शेयर रहे। विनय पूरा वीडियो देख लो, सारी चीजें रैकॉन से लेकर मेथोडोलॉजी से लेकर टूल से लेकर सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। सो ये मोस्टली हो जाएगा सेव IGTV पे। सो थैंक यू आदित्य फॉर दैट, चलो फॉर फिर. योर टाइम। ओके, सो गाइस इसके बाद मैं ये, हाँ ओके श्योर, बाय आदित्य। ओके बाय. या सो गाइस, ऑलमोस्ट होप सो आपको मजा आया होगा। तो मैं ऐसे ही लाता रहूंगा, काफी सारे मेरे दोस्त हैं और आदित्य इट्स माय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड। ओके, उसने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इसके बाद मैं उसका ट्विटर का डाल रहा हूँ, तो आप ट्विटर पे उसको फॉलो करो गाइस, क्योंकि काफी अच्छी टिप्स वगैरह डालता रहता है। इन्फोसेक कम्युनिटी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है उसका। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।